हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। क्विक सी एनर्जी है, बिल्कुल क्विक एनर्जी है। आज आप क्विक एनर्जी में ये देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे इतना लव दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया। हम 5K पे आ चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे यहाँ पे 5 मिलियंस और पता नहीं कितने कितने व्यूज़, सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैम तो बस 5K पे ही खुश हो रही हैं। तो देखें, छोटी छोटी सी जो बातें होती है ना, छोटी सी जो सक्सेस होती है आपकी लाइफ में, चाहे वो छोटी सी हो, इन्नी सी चुन्नी सी हो, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए और उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए उसका। ठीक है, ये एक आप लोगों को भी मेरी तरफ से एक गाइडेंस है। छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, तो आप वो बड़े बड़े कदम भी उठेंगे। ठीक है, सो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे चाहे छोटी सी एक मेरे लिए ये कामयाबी है, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी फैमिली बढ़ रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप सबकी वजह से हुआ है। आपने मुझे इतना लव दिया, इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। बहुत 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 थैंकफुल हूँ मैं आप सबकी। आई लव यू ऑल। क्योंकि मैं जब चली थी, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी और मैंने अकेले ये चैनल स्टार्ट किया। और अब जैसे जैसे बढ़ती जा रही हूँ, हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और सब शामिल होते जा रहे हैं फैमिली में। और होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि और भी आगे हमारी फैमिली इसी तरह बढ़ती रहे। ठीक है, सो मुझे और भी सपोर्ट कीजिए। लव की मुझे आपकी सबकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और भी कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए आई एम सो सॉरी, पर्सनल रीडिंग्स में ऑफर नहीं कर रही हूँ। बाकी हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से जो रीडिंग्स मिलती हैं फ्री, वो आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मैं पर्सनल रीडिंग करूंगी, ठीक है, मेरे पास वो प्रिपरेशन हो जाएगी मेरी, देन फिर मैं पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट करूंगी, बट इस वक्त नहीं। ठीक है, हाँ, आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बेशक बिल्कुल आप इंस्टा पर मुझे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल आप आइए, मुझसे बात कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। और अब देखते हैं कि जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस के लिए। क्विक सी एनर्जी है। क्विक एनर्जी में देखेंगे कि क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त, करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो देख लेते हैं पहले। थैंक यू अगेन, आई लव यू ऑल। सो कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, क्या पता किसी को ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत हो। चले देखते हैं करंटली इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। फर्म फाउंडेशन, ओके, नंबर 4। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेके। अगर पहले ये फाउंडेशन फर्म नहीं थी आप दोनों की रिश्ते की, रिलेशनशिप की, ओके, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, तो अब आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इस रिश्ते की बुनियाद जो है ना, जो फर्म फाउंडेशन है, उसको फर्म करना चाहते हैं। अगर पहले उनको लगता था कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, बिल्कुल स्पिरिचुअल यूनियन आपके साथ चाहते हैं, आपको बहुत लव करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ये कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों जो हैं वो सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। नंबर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पर्सन को अब ये शायद बातें समझ आ रही हैं। पहले शायद उनको लगता था कि फर्म फाउंडेशन नहीं है या हो नहीं सकती है, इसीलिए वो काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, हार्ट टच एंड लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, आपको छोड़ के उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया और अब वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको अब फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट थे और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपके साथ जो फाउंडेशन बनानी चाहिए थी उन्होंने किसी और के साथ बना ली और वहां पे वो अभी खुश नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे हम अभी, ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। लास्ट में चार्म्स भी देखूंगी, उनके इनिशियल्स भी देखूंगी, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। बिल्कुल रिकग्नाइजेशन
रिकग्नाइशन एंड रिवॉर्ड, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा नंबर 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 बहुत ज्यादा आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअली भी शायद उनकी अब फीलिंग्स स्पिरिचुअल की तरफ भी थोड़ी फीलिंग्स जा रही हैं उनकी। अगर पहले बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे, भरोसा नहीं करते थे डिवाइन पे, तो अब वो अब वो भरोसा करने लगे हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके। बट कहीं ना कहीं उनको एक लॉस बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी चूज की है और वहां पे वो खुश भी नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, आप दोनों सोलमेट थे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, ये आपके लिए एनर्जी हो सकती है। नंबर 7, आपको अपनी ग्राउंड पे स्टैंड होके रहना चाहिए, आपको फर्म होके रहना चाहिए। आपको अपना दिल अब जो है ना वो अगर वो जा चुके हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है, अगर वो मैरिड कर चुके हैं, आपको छोड़ के कहीं और थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, तो फिर आपको जो है ना वो थोड़ा अपने माइंड को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर वो जा चुके हैं तो अगर वो वापस आते हैं तो आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। अगर वो माफी मांगने के लिए और कुछ नहीं दे सकेंगे अगर वो मैरिट कर चुके हैं, लेकिन हाँ माफी जरूर मांगेंगे आपसे अगर वो मैरिट कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके अभी तक मैरिज या फिर कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे फैमिली अभी देख लेते हैं, अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं, हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं अब बात चीजों को, ठीक है। अगर पहले पॉजिटिव नहीं सोचते थे तो अब पॉजिटिवली सोचने लगे हैं, ठीक है। चलिए क्लैरिटी भी कर लेते हैं, इन सारे कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्यों है? बिल्कुल नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन फिर मैं आपको बताऊंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी बात। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट, या जजमेंट, हार्टिच एंड लॉस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर वो ऑलरेडी फैमिली बना चुके हैं, उस चीज का उनको बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। द डेविल, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। किसी कार्मिक के साथ इस वक्त आपके पर्सन फंसे हुए हैं, अपने किसी कार्मिक के साथ, ठीक है। वो जो भी है थर्ड पार्टी, अभी बताती हूँ मैं आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है। एक कार्ड और ले लेते हैं, देन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। अर्थ साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। यहाँ पे बॉटम में टावर है, आप दोनों का दोनों के लाइफ में कोई टावर मूवमेंट या यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे छुपी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी मौजूद है, बिल्कुल। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की, बहुत सारी इस थर्ड पार्टी ने आपको लिटरली रास्ते से हटाया है, ठीक है। लिटरली इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आपको रास्ते से हटाया गया है। आपके पर्सन का माइंड फ्रेश करके उनको आपसे दूर किया गया है। और आपके पर्सन आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते तो थे, बट वो कर नहीं पाए ऐसा, ठीक है। अभी भी वो आपसे, इस वक्त भी वो जो उनकी फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही है ना, अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां पे खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। उन्होंने सिर्फ पैसे की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, देखिए कोई ना कोई फाइनेंसिस, कोई पैसा उन्होंने वहां पे लगाया हुआ था अपना, जिसका वो वेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस वजह से थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करने पे मजबूर हो गए। वो सेलिब्रेशन उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ की तो सही, लेकिन दिल से नहीं किए, समझ रहे हैं, की तो सही है, हो सकता है शादी कर ली हो, मैरिज कर ली हो आप, आपको छोड़ के उन्होंने कहीं और, बट उस वक्त
खुशी से नहीं की है, दिल से नहीं की है, वहां पे खुश नहीं है। यहाँ पे जजमेंट आया है, बिल्कुल आपको जजमेंट मिलेगा। ये स्पिरिचुअल यूनियन आपके साथ आपके पर्सन की हो सकती है, डिवाइन ने लिखी है, डिवाइन ने लिख दी है, ऊपर से आपको ये जजमेंट, ये फैसला ऊपर से आपको सुनाया जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके सोलमेट आपसे मिले, ठीक है, कोई आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हो। अगर वो मैरिड कर चुके हैं पर्सन तो वो वापस आएंगे भी, तो कोई बड़ी ऑफर लेके नहीं आएंगे। हाँ, माफी, रिग्रेट, माफी लेके आएंगे, अपोलोजाइज लेके आएंगे, माफी आपसे आके मांगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले गए, ठीक है। फाइनेंसिस को लेके या जो भी सिनेरियो था, आई डोंट नो क्या सिनेरियो था, आपको सही से पता होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले की तरफ से आपको एक इंसाफ मिले, ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस मिले। और कैसे मिलेगा कि आपके रियल सोलमेट जो हो सकता है, इनको आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते थे, बट ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम थे ही नहीं, आपको अब आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जो इस वक्त आपके बारे में फीलिंग्स जो उनकी हैं वो यही है कि वो आपसे अपोलोजाइज आके करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर तो उन्होंने शादी नहीं की है, ठीक है, अब इस बात को समझ लीजिए ठीक से। अगर तो उन्होंने शादी नहीं की है, कहीं और कमिटमेंट नहीं दी है, तो फिर तो ये कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। फिर तो ये कमिटमेंट आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, आपसे शादी करेंगे, आपको प्रपोज, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। अगर उन्होंने शादी कर ली है, अनफॉर्चुनेटली अगर थर्ड पार्टी ने अपने हथकंडे चलाए हैं और वो कामयाब हो चुकी है और वो जा चुके हैं शादी करके, तो फिर ये पर्सन अगर ये ऑफर थर्ड पार्टी को दे चुके हैं, फैमिली बना चुके हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा लॉस फील करेंगे आपके लिए। और आपको कम से कम आके बात जरूर करेंगे और आपसे माफी जरूर मांगेंगे, क्योंकि उनको उनका कारमा मिल रहा है, ठीक है, उनको उनका कारमा मिल रहा है। वो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त, उनको उनका कारमा मिल रहा है। द डेविल, कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज मिल रही है, कारमा तो मिलता है। आप किसके साथ अगर करोगे, उनको ऐसा फील होता है कि मैंने उसका दिल दुखाया था, तो इसीलिए शायद अब मैं भी वेट कर रहा हूँ अपने फाइनेंसेस का, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे कब जजमेंट मिले, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियां कब आए, लेकिन मेरी लाइफ में कोई उसके बगैर खुशियां हैं ही नहीं। और आप काफी स्टेबल होते जा रहे हो, ये मुझे आपकी ही एनर्जी लग रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। ये मुझे शुरू से ही मैंने कहा था ये आपकी एनर्जी है। तो ये देखें, किंग ऑफ पेंटिकल ने इसको क्लैरिफाई किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना वो ग्राउंडेड हो, पैसे वाले, उनके पास किसी चीज की कमी ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पोजीशन पे आ चुके हो या आने वाले हो, ठीक है। तो आपको अपनी ग्राउंड में बिल्कुल स्टैंड होके रहना है, आपको मजबूती से रहना है, आपको हिलना नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। चलें, लेट्स सी मोर, कुछ और देख लेते हैं और भी इनसे। रोमांस एंजल्स, दो आ गए हैं। कीप एन ओपन माइंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, देखें अपनी लाइफ को लेके कोई भी ख्यालात ऐसे हैं ना, उनको अपने माइंड से निकाल लीजिए, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेड होके सोचिए। रीट्रीट, मैंने कहा था कोई न्यू पर्सन आएगा, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई ऐसा पर्सन जो आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हो। सो कीप एन ओपन माइंड प्लीज। अगर आप पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को लेके बैठे रहेंगे, वो ऑलरेडी अगर मैरिड हो चुके हैं, किसी और के साथ जा चुके हैं और आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, उनकी तरफ से माफी जरूर आएगी आपको। और अगर आपके पर्सन कहीं और मूव ऑन नहीं हुए हैं, उन्होंने मैरिज नहीं की है, तो फिर वो आपको ये मैरिज ऑफर देंगे और आपके साथ आपके साथ ये एक कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल गुजारना चाहते हैं। आपको उनके साथ मौका मिलेगा। बट मुझे यहाँ पे जो ज्यादा सिनेरियो नजर आ रहा है ना, मैं सच बताऊं आपको, जो भी बात है, ठीक है, जो मुझे क्लैरिटी नजर आ रही है, तो ये वो पर्सन है जो कोई न्यू है, ठीक है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, आपको यही कहा जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा सोचिए। और ये जो भी पर्सन है आपसे काफी डिफरेंट है। हो सकता है आप दोनों का एज डिफरेंस हो आप दोनों में, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज डिफरेंट हो, ठीक है, कल्चर डिफरेंट हो, काफी सारी चीजें डिफरेंस है यहाँ पे। हो सकता है आपसे
पैसे रुपए में कम है, ठीक है, आप ज्यादा हो, आप ज्यादा अबेंडेंस हो, वो कम है आपसे पैसे रुपए में, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, इसीलिए भी शायद आपको ये कहा जा रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, शायद आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि साथ में देखे जजमेंट भी आया है ना, तो इंसाफ तो ऊपर से आ ही रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा आपको, आएंगे आपसे माफी मांगेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर कोई न्यू पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन है, तो फिर आपको उनको, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो फिर आपको उनको जानने की जरूरत है, ठीक है, प्लीज जानिए जरूर, अपनी लाइफ को एक मौका और दीजिए। को डिपेंडेंसी, बिल्कुल अगर आप को डिपेंडेंट हैं इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे, आप बार बार उनको स्टॉक करते हैं, बार बार उनको देखते हैं सोशल मीडिया पे और उनके लिए रोते रहते हैं, तो प्लीज ऐसा ना कीजिए। को डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं, या फिर ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, बार बार यही चीज आ रही है, सोलमेट सोलमेट, आपके सोलमेट हैं, या तो ये पर्सन है जो वापस आ रहे हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं तो फिर ये माफी मांगेंगे और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपके सोलमेट हैं। चले जी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें न्यू पर्सन नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? बताइए, आपने कोई गुनाह किया है? बैठ के उसका इंतजार ही करते नहीं, हालांकि वो उनको आना ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर वो थर्ड पार्टी के, नेगेटिव नहीं हो रही हूं मैं, ठीक है, बट एक जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कहा ना, छोटी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, आने दीजिए अपनी लाइफ में। जब वो छोटी चीजें आती हैं तो उनसे ही बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं। चलिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं एंड साथ में चार्म्स भी देखेंगे। माय ब्यूटीफुल फैमिली, परेशान ना हुआ करें, दुखी ना हुआ करें, होप्स ना हारा करें, ये आपके सोलमेट ही हैं, डोंट वरी। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप लोग खुश रहें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। यहाँ पे यू है, आई होप कि आपको नजर आ रहे हो। यहाँ पे जेड है, डी है, फिर से जेड है, एक्स है, एफ है, ये वी है, ओके, के है, एम, ओ, टी, आई, बहुत सारे निकाले हैं मैंने आपके लिए, एन, जी, डब्ल्यू, यू, ई, दोबारा से जेड है, डी है, ओ है, ए है, एंड ये दोबारा से ए आ गया, 2 बार ए आया है। अब देख लें क्या क्या बनता है इससे, एम, ओ, और यहाँ पे ये एन, आई, मौनी, कोई मौनी हो सकते हैं, या प्यार से आपको मौनी बुलाते होंगे, या आप उनको मौनी बुलाते होंगे। यहाँ पे जेड, आई, जी बन रहा है, हो सकता है आप उनको या प्यार से जी बुलाते हो। यहाँ पे ए है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे यही सब नजर आ रहा है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आपको क्या नजर आता है। यहाँ बटरफ्लाई है, आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे ये चुन्ना सा गिर गया है आपको, ये जो भी पर्सन है आपसे लव करते हैं, सी आई लव यू, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कोई पुराने पर्सन अगर है तो आपको ये इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, खासकर इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, क्योंकि 2 बार आया है तो कंफर्म है ये चीज। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, बिल्कुल आप दोनों का ये कनेक्शन स्पिरिचुअली, यहाँ पे फेदर भी है, ये सी यहाँ पे ये फेदर है, ये आपका एंजल्स की तरफ से यूनियन होगा, आपका एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। यहाँ पे ये छोटी सी कैट है, या तो आप कैट लवर हो, पेट लवर हो, आपके पास कैट होगी, आपके पर्सन के पास होगी, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल होंगे, ठीक है। जो भी पर्सन है ये आपके साथ बहुत लॉयल है, अगर न्यू पर्सन है तो, ठीक है। बट अगर वो कहीं थर्ड पार्टी में जा चुके हैं
तो फिर वहां पे वो खुश नहीं है और जिंदगी भर वो कहीं वहां पे खुश रहेंगे भी नहीं। ये चीज मैं आज आपको बता दूं, खुश नहीं रहेंगे वो। बस वो एक अपनी फॉर्मेलिटीज और अपना अपनी अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। हाँ, लेकिन उनको एक चीज का एहसास जरूर हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको शायद कुछ गलत बोल भी दिया होगा, उस चीज का उनको एहसास बहुत है और आपसे माफी जरूर मांगने आएंगे। कम से कम माफी आपसे जरूर मांगने आएंगे, ठीक है। कम से कम वो ये चीज तो जरूर माइंड में लेके चल ही रहे हैं, थॉट्स उनके कॉन्स्टेंटली ये चीज सोच रहे हैं कि आपसे माफी मांगी जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो ये थी क्विक सी एनर्जी, छोटी सी। थैंक यू सो मच, देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय, बाय फॉर नाउ।